हेलो स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रितु 20 किलोमीटर तक पानी के बहाव के साथ तैर सकती है 2 घंटे में। यानी जिधर पानी बह रहा है अगर रितु भी उधर ही तैर रही है तो वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने टाइम में? 2 घंटे में। एंड अप स्ट्रीम और पानी के धाराव के विरुद्ध, पानी इधर बह रहा है, रितु इधर तैरेगा, तब वो 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है 2 घंटे में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर। आपको उसकी तैरने की स्पीड बतानी है रुके हुए पानी में, शांत पानी में। एंड द स्पीड ऑफ करंट, और पानी के जो धाराएं हैं उनकी आपको स्पीड बतानी है। देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट किस तरह के यूज होंगे। उस तो ये प्रैक्टिकली समझना उनके लिए तो बहुत आसान है जिन्होंने कभी स्विमिंग की है। लेकिन अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने स्विमिंग नहीं की, तभी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। देखिए, अगर आप स्विमिंग करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं हमेशा। एक तो रुके हुए पानी में, शांत पानी में स्विमिंग करें, और एक बहते हुए पानी में। अगर हम शांत पानी की बात करते हैं, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, इसमें अगर आप स्विमिंग करते हैं तो आप में जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी से आप तैरते हैं, और 1 घंटे में जितनी दूरी तय करते हैं तो वो आपकी स्विमिंग की स्पीड होगी, यानी वो आपकी तैरने की स्पीड हो गई। सपोज दैट आप इस स्विमिंग पूल में यहाँ से तैरना स्टार्ट करते हैं और 1 घंटे में यहाँ तक पहुँचते हैं, 5 किलोमीटर मान लीजिए, तो जो आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम नदी की, तो नदी में पानी की खुद की स्पीड होती है। यहाँ पानी की खुद की स्पीड 0 थी, और नदी में पानी की खुद की स्पीड होती है, सपोज दैट वो 2 किलोमीटर है, यानी पानी 2 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। अब अगर आपको यहाँ पर स्विमिंग करने का मौका मिलता है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कि आप पानी के बहाव के साथ, जिधर पानी बह रहा है आप भी उधर ही स्विमिंग करते हैं। दूसरा, पानी के अगेंस्ट, पानी इधर बह रहा है और आप इधर स्विमिंग कर रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशन में आपकी इस स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा, आपको यह समझना है। देखिए, अगर आप दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी पानी भी इधर ही बह रहा है और आप भी इधर ही स्विमिंग कर रहे हैं, तो जो पानी की स्पीड होगी और जो आपकी स्पीड होगी उनका टोटल ही आपकी स्पीड बनेगी। यानी यहां पर जो आपकी स्पीड बनेगी वो बनेगी 5 + 2, यानी 7 किलोमीटर। अगर आप पानी के अगेंस्ट स्विमिंग कर रहे हैं तब आपकी जो स्पीड बनेगी, आपकी स्पीड थी 5, पानी की स्पीड थी 2 किलोमीटर, इसे आप माइनस करेंगे, 5 - 2 = 3। तो इस कॉन्सेप्ट की इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, तो मैंने कोशिश की सबसे पहले आपको यही समझाने की। इसके बाद हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें रितु की स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में, और करंट की स्पीड यानी पानी की धाराओं की स्पीड बतानी है। वही हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट बी द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में x किलोमीटर तक रितु तैर सकती है। स्पीड ऑफ वाटर, तो पानी की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में y किलोमीटर तक पानी बहता है। अब मैंने आपसे बताया कि जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है उन्हें आप एक रिलेशन की तरह समझें। आपस में क्या होते हैं, एक रिलेशन होते हैं। उन रिलेशन को हमें समझना है और उसी के अकॉर्डिंग हम इन्हें बैलेंस करते हैं। जैसे, और रिलेशन हम कब लगाते हैं ये सब कुछ क्वेश्चन में लिखा रहता है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, पहला रिलेशन आप लगाएंगे कब? डाउन स्ट्रीम, अगर रितु पानी के साथ तैर रही है, पानी के बहाव के साथ तैर रही है। दूसरा रिलेशन आप लगाते हैं कब? अगर रितु पानी के अगेंस्ट तैर रही है। तो अगर हम ये वाला रिलेशन फॉलो करते हैं तो हमें यहाँ पर डाउन स्ट्रीम रितु की स्पीड पता होनी चाहिए, यानी पानी के बहाव के साथ रितु की क्या स्पीड है। तो सबसे पहले हम यहीं पर स्पीड निकालेंगे। स्पीड ऑफ रितु इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के लिए मैंने आपको बताया जो आपकी स्पीड है स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में, और जो पानी के धाराओं की स्पीड है, उन दोनों को आप प्लस करते हैं। तो यहाँ पे रितु की स्पीड थी x, पानी की स्पीड थी y, ये आ गई x + y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर करती है वो? 20 किलोमीटर। टाइम कितना लगता है? 2 घंटे।
अब इन तीनों में एक रिलेशन है जो आप जानते हैं, वो रिलेशन क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं ये वाला रिलेशन यहां पर लगा रहा हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी कवर करती है? 20, टाइम 2 घंटे। कैंसिल आउट करेंगे तो ये पहली इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन के लिए आपको स्पीड चाहिए कब? जब ऋतु अप स्ट्रीम तैरती है, यानी जो स्विमिंग कर रही है वो पानी के खिलाफ, पानी की धाराओं के अगेंस्ट कर रही है। तो उसके लिए भी हम सबसे पहले क्या, अगर ये दूसरा रिलेशन आपको फॉलो करना है तो यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए? स्पीड पता होनी चाहिए। स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी स्पीड है स्टिल वाटर में और जो पानी की स्पीड है, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे अपनी स्पीड में से पानी की स्पीड को। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहां पर वो डिस्टेंस क्या कवर करती है? 4 किलोमीटर। और टाइम कितना लगता है? 2 घंटे। तो यहां पे भी तीनों में एक रिलेशन है, स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है। फिर ये वाला रिलेशन लगा दीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इस बार x माइनस वाई, डिस्टेंस कवर करती है 4 किलोमीटर और टाइम 2 घंटे। 2 2 जा 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी एक मेथड से सोल्व कर सकते हैं। यहां पर मैं जो सोल्व करूंगा वो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूंगा। एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने आपसे बताया हुआ है कि किसी भी एक वेरिएबल के आप कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। यहां x के कोफिशिएंट भी इक्वल है और y के कोफिशिएंट भी इक्वल है। फिर आपको इन दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को रिमूव करना होता है, हटाना होता है। तो मैं यहां पर कोशिश करूंगा y को हटाने की। तो y के कोफिशिएंट तो इक्वल है, लेकिन y का साइन यहां पर क्या है? प्लस, यहां पर माइनस। अगर डिफरेंट साइन मिलते हैं तो हम दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं। तो आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल आउट, x प्लस एक्स 2x, 10 प्लस 2 12। वैल्यू हमें फाइंड करनी है किसकी? x की। तो 2 दूसरी साइड जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, दूसरी साइड डिवाइड में। x इक्वल 12/2, 2 6 जा 12, x इक्वल 6। ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दे, फर्स्ट में रख दे, सेकंड में, तो किसकी वैल्यू निकलेगी? y की। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूं, x के प्लेस पर कितना? 6, x इक्वल 6, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई, यानी 6 प्लस वाई इक्वल 10। x के प्लेस पे आपने 6 रखा, प्लस एट इज इट y एज इट इज इक्वल 10। y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 6 आपको दूसरी साइड भेजना होगा। 6 पर साइन है प्लस का, दूसरी साइड जाकर माइनस, तो y इज इक्वल टू 4। यहां पर आप नीचे लिख देंगे x क्या था हमारे पास? स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।